हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बोलिए मम्मी। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइज। मम्मी देखिए कैसी एकदम तैयार हो गई हैं। और किधर के लिए निकल रहे हैं? हम लोग निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी के लिए, है ना? रहे हैं हमें। हाँ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी बुला रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल, सुबह सुबह की ट्रेन है हमारी 7:30 बजे की आनंद विहार से। और हम यहाँ पे 6 भी नहीं बजे हैं, घर से निकल ले रहे हैं। हालांकि गाड़ी से ही जाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि कभी धीरे चलना पड़ता है, कभी है ना बोगी आगे पीछे होती है, तो हमने कहा कि हम हाँ जल्दी ही निकल लें। और यहाँ पे सारा खाना वाना पैक हो रखा है। सुबह से इन्होंने मतलब मेरा तो एकादशी का फास्ट है, और इन लोगों का जो है ना मम्मी और पापा का, क्योंकि ये लोग रोटी वाला एकादशी कर रहे हैं, तो सुबह सुबह रोटी पूड़ी सब कुछ बन चुकी है ना मम्मी? हाँ। मम्मी ने पूरा अपना रात तक का पैक करा लिया आराम से। मेरे लिए फ्रूट्स रख दिए गए हैं और भुने हुए आलू शायद और मूंगफली रख दी गई है ना। मैंने किशमिश भी रख ली है। खाते पीते जाएंगे आराम से। रात तक आप जो है अपनी बहुओं को याद करते रहिएगा सफर में। सुबह से लेकर रात तक का इंतजाम कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रात जगे हुए थे और सोने भी नहीं दिया। खट्टे खट्टे फट खट्टे। बिल्कुल, बोलिए जय जगन्नाथ। दीदी आ गई हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। नॉर्मली नहीं आती। दोनों जे छथिन पिता बेटी बारी बारी से वेद के इस्तेमाल को ले। हमरो ले लो ले तो पापा वेद रखेंगे, मैं अपने पापा को पकड़ लूंगी। बस सही है। सही है। नहीं दीदी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। थोड़ा कम कम खाएंगे हम लोग, है ना? सब तैयारी हो गई। कौन पैर टाइम लगा बोले एक टाइम धो ले लिए। हाँ, एक टाइम धो ले लिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, जगन्नाथ जी बाबा के दर्शन तो बाद में करेंगे, पहले जगन्नाथ भगवान। हाँ, जगन्नाथ भगवान, है ना? हाँ, कोई सब मनोकामना पूर्ण कर। ठूस के आ गए हैं हम अपनी छोटी सी गाड़ी में, बड़ा सा सामान लेके, है ना? इधर मम्मी, इधर दीदी व्लॉगिंग करते हुए, और ट्रेन में बैठ के उसके बाद फिर व्लॉगिंग करते हैं हम, है ना? अदरवाइज पूरी पहुंच के जैसे भी होता है। टाइम से काफ़ी पहले हम आ जाते हैं हमेशा, क्योंकि दीदी भी सही नहीं चल पाती हैं, पापा भी नहीं चल पाते हैं, मम्मी बीमार रहती हैं, तो इसलिए सबके चक्कर में मैं भी जल्दी जल्दी करता रहता हूँ। 6:50 से हम पहुँच गए 7:30 की ट्रेन। बिल्कुल, इंद्र देवता प्रसन्न। देखिए बारिश हो रही है अभी भी, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। गोलू यहाँ से निकल चुका है और हम जा रहे हैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे नंदन कानन एक्सप्रेस पकड़ने के लिए पुरी के। ये देख नंदन कानन। हाँ, नंदन कानन 6 पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलते हैं। ये देखिए नंदन कानन एक्सप्रेस हमारी 7:30 बजे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी मेंटेन जो है ये पूरा आनंद विहार का रेलवे स्टेशन बना दिया है। देखिए कितना ही सुंदर सजा रखा है। पौधे गमले वगैरह हर जगह रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। फूड स्टॉल्स वगैरह जो है, कैनोपीज हर जगह खुल गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। 6 नंबर पे हमारी ट्रेन है। मैं चला गया था वॉशरूम, क्योंकि मैं पानी बहुत पीता हूँ, और यहाँ मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। बहुत ही दिनों से मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि हम सभी लोग पुरी जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं, और साथ में रामेश्वरम जाएं। लेकिन क्योंकि रामेश्वरम और पुरी का ट्रिप कम से कम 15 डेज़ का होगा, वो 9-10 डेज़ में कंप्लीट नहीं होगा, तो हम पुरी के लिए निकल रहे हैं। नंदन कानन एक्सप्रेस पीछे लगी हुई है हमारे। नंदन कानन एक्सप्रेस बहुत ही अच्छी ट्रेन तो नहीं मैं बोलूँगा, एवरेज ट्रेन है, लेकिन क्योंकि पुरी तक जाती है तो हमने रिजर्वेशन कराया, क्योंकि मम्मी पापा को बार बार उतरना चढ़ना जो है वो इतना फिजिबल नहीं होता है। अब होगा क्या कि ये ट्रेन अलीगढ़ रुकेगी, कानपुर रुकेगी, इलाहाबाद रुकेगी, यानी प्रयागराज जंक्शन रुकेगी, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया जी के रास्ते भुवनेश्वर होते हुए पुरी पहुँचाएगी हमें। कल 1:15 का टाइम है, लेकिन मुझे 1-2 घंटा तो लेट होती ही होती है कोई भी ट्रेन इंडियन रेलवे में। मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, राजधानी भी लेट होती है, तो ये एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है। तो अच्छी जर्नी रहे हमारी। और उसके बाद वहाँ पे जगन्नाथपुरी में हम लोग जगन्नाथपुरी के दर्शन करेंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। वहाँ सी शोर है, वहाँ पे भी घूमने जाएंगे। जो भी चीज़ें वहाँ होंगी वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, ताकि उसके आगे भी हम कहीं जाएंगे, है ना? एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हम और जाएंगे पुरी के अलावा। और एक
बहुत ही पवित्र नदी है। जो सप्त नदियाँ हैं, मुझे लगता है कि भारत में उसमें से एक वो नदी भी आती है, और मेरे ख्याल से उसके बाद सिर्फ एक नदी रह जाएगी जिसमें मैंने स्नान नहीं किया है, वरना जितनी भी सप्त नदियाँ हैं जो पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं भारतवर्ष की, उन सब में मैंने स्नान कर लिया, कर चुका होऊंगा। मतलब एक नदी में नहीं किया होगा सिर्फ, है ना। मम्मी पापा के साथ मैंने पास्ट में भी बहुत ही सारी जर्नीज़ की है। मैं आपको बताऊं कि 2013-14 से सिलसिला है कि हर साल एक बार लेके जाता था, 2 बार लेके जाता था। तो हम लोग अयोध्या जी तो 2-3 बार चले गए, बनारस चले गए। मैंने 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जिसमें सारे मम्मी पापा ने भी दर्शन किए, सिर्फ केदारनाथ के दर्शन नहीं किए उन्होंने, बाकी सारे दर्शन उनको भी कराए हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बेईमानी नहीं की कभी पेरेंट्स के साथ, तो मुझे भी बहुत अच्छे से घूमने फिरने का और भगवान के दर्शन करने का, है ना, आप लोगों से बात करने का इसी के माध्यम से जो है वो मौका मिला है। बहुत ही अच्छी जर्नी ये हमारी रहेगी, जहाँ तक मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन जब आप पुरी जाते हैं ना, जगन्नाथपुरी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सावधानी भी रखनी पड़ती है। मैं आपको बताऊँ क्या सावधानियाँ होती है उसमें से। पुरी में जो पंडे होते हैं ना, वो पंडे बहुत ही ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मतलब एकदम छीनेंगे आपसे पैसा। तो आपको जब भी आप पुरी जाइए, आप किसी से आई कांटेक्ट ना बनाएं और सीधे सीधे आप जाइए और उन पंडों को अवॉइड करके और उसके बाद फिर अपने जगन्नाथ जी के दर्शन करिए। नॉर्मल लाइन में भी, जैसे कि मैंने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे हैं लोगों के, वो बताते हैं कि नॉर्मल लाइन में भी अगर आप लग के दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी का, तो आपको 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे जैसा रश रहेगा, उसके हिसाब से आपको दर्शन हो जाया करेंगे, है ना। आनंद विहार रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो बहुत ही अच्छा बना दिया है पहले से, लेकिन अभी क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जो अंदर के हैं, जो 6 नंबर पे लगी हुई है, इतना अच्छा साफ़ सुथरा नहीं है, बट सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब जैसे पहले रहती थी ना सफाइयाँ रेलवे में, बहुत ज़्यादा शिकायतें रहा करती थी, वो सारी चीज़ें अब नहीं है यहाँ पे। तो ये ट्रेन है बहुत सुपर फास्ट, क्योंकि मैं एक बार इसमें प्रयागराज गया हुआ हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेन है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मैंने ट्रेंड देखा था, वो 3-4 घंटे लेट होने का देखा था। तो आई होप कि ये परसों पहुँची है, 1 घंटा लेट सिर्फ। आई होप कि हमें टाइम से पहुँच जाए, है ना। तो बने रहिए इसी तरह ब्लॉग में, और भी स्टेशंस पे रुकेगी, तो मैं अगर वहाँ की कोई खास चीज़ होगी तो आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं अलीगढ़ के ताले की फैक्ट्री पे तो नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें दिखा के और आपके सामने जो है वो लाऊंगा। गाड़ी हमारी 1 मिनट भी नहीं रुकी, 30 पे जैसे ही फ़ोन ने बजाया वैसे ही गाड़ी निकल पड़ी है चुक चुक करती हुई। वैसे चुक चुक तो अब नहीं करती है गाड़ियाँ, क्योंकि सारे इंजन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन हो गए, इलेक्ट्रिक इंजन हो गए हैं, है ना। और उधर कोई ट्रेन आई थी, अभी बहुत सारी सवारी उतरी है उस ट्रेन से, जब हम आ ही रहे थे इस ट्रेन के अंदर। तभी मैं बस दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए मुझे तो ट्रेन की जर्नी हमेशा ही अच्छी लगती है। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसने बिल्कुल एक्सेलरेशन अच्छे से कर लिया था, एंड देन उसके बाद फिर धीरे हो गई, शायद रुकेगी दोबारा। ज़रूर किसी ने थोड़ा सा, मुझे लगता है, ये देखिए 2 घंटे से गाड़ियाँ हैं, बट ये लोग अब निकल रहे हैं। हाँ, आनंद विहार स्टेशन हम छोड़ रहे हैं भाई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत पहली बार, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और इतना दूर साउथ का ट्रिप हम बना रहे हैं, और ऑलमोस्ट साउथ पड़ जाता है, साउथ ईस्ट। बहुत ही सुंदर हम छोड़ रहे हैं आनंद विहार। ये देखिए, मुझे ना ये बहुत ही फैंटेसी है, ऐसा लगता है ऐसे, ये ना जो ट्रेन मुड़ रही होती है, ऐसे कर्व ले रही होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है देखना मुझे, तो सच बताऊँ हमेशा ही। फिर से लाइन बदलते बदलते कर्व लेते लेते ट्रेन जा रही है, और इधर से कोई राजधानी भागी हुई आ रही है। कहाँ की राजधानी है? नई शताब्दी है, लखनऊ शताब्दी भाई। तो हम अपनी नगरी में क्रॉस कर रहे हैं अभी। सुंदर हमारा साहिबाबाद जंक्शन भाई, हम इतना सुंदर तो नहीं है, लेकिन हमें बहुत सुंदर लगता है साहिबाबाद जंक्शन। ये देखिए, हाँ बहुत बढ़िया। यूरिनल भी दिख गया। हाँ देखिए, साहिबाबाद जंक्शन, बहुत बढ़िया। साहिबाबाद हम क्रॉस कर रहे हैं।
धीरे धीरे बढ़ती हुई हमारी ट्रेन फतेहपुर की तरफ निकल रही है। कानपुर छोड़ दिया है और उसके बाद फिर इलाहाबाद, फिर गया जी के रास्ते। कल दोपहर में हम पहुँचेंगे पूरी। छोड़ रहे हैं हम यहाँ पे फतेहपुर स्टेशन को। साफ़ सुथरा, एक बिल्कुल इंडियन रेलवे में एक क्रांति सी आ गई है। जहाँ भी देखो साफ़ सफाई रहती है और ट्रेन के अंदर भी आपको गंदगी की कोई सूचना नहीं मिलती। बट यहाँ पे क्या हुआ कि पथराव करके ना शीशा तोड़ दिया है किसी ने। तो बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म लगा मुझे, एकदम साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है और बैठने के भी इंतज़ाम बहुत अच्छे कर रखे हैं। कुल मिला के अब इंडियन रेलवे एकदम वर्ल्ड क्लास की बनती जा रही है। बहुत ही बढ़िया। फतेहपुर प्लेटफॉर्म नंबर 2 क्रॉस कर रहे हैं हम। भैया रेलवे पुलिस भी बैठी रहती है, इधर उधर कुछ मत करना नहीं तो उठा के ले जाएगी। पहुंच चुके हैं हम प्रयागराज जंक्शन। थोड़ा नीचे उतर के देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ होगी तो दिखाएंगे। वैसे प्रयागराज में जब भी मैं पहुंचा हूँ काम ही होता रहता है और बहुत गंदगी रहती है यहाँ पे। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। कहाँ जा रहे हैं मम्मी आप? अच्छा, ट्रेन की जर्नी कैसी है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लेट हो गई लेकिन ट्रेन है ना, जब चलती है तो खूब तेज चलती है। मेरे पापा अपना आज मूवी नहीं देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा बेचैन है। नहीं चल रहा है। हाँ सही, बहुत बढ़िया। तो ज़रा सी ये जर्नी जो हमारी है दिल्ली से लेके प्रयागराज तक, वो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, है ना। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी हमारे व्यूज़ आते हैं ना वो हमें मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ अच्छे से देखा करें और लाइक ज़रूर किया करें। जो भी आप लाइक करोगे ना मुझे तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है हमेशा। अनिता ठाकुर 1032 और द रियल अंडरस्कोर अवनीश, दोनों ही चैनल को आप सब जो है वो फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, है ना। यहाँ बारिश आ रखी है, पूरे रास्ते एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, बिल्कुल भीड़ नहीं है ट्रेन में। बहुत ही अच्छी जर्नी है भाई लोगों, है ना। सारा आनंद आपको दिलाते रहेंगे पुरी में जाके। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।